हेलो एवरीवन वेलकम टू पकेट स्टडी एजुकेशन चैनल आपण मानक स्वागत। तेबे आज आम डिस्कसन करबा इंग्लिश रो पेपर जहाँकि आपनकर सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर जो परीक्षा कंडक्ट करथिला ओएसएससी तार 10 फेब्रुआरी 2022 रो इंग्लिश पेपर मिलिछि जहाँकि आज आम डिस्कसन करबा। तेणु वीडियो को प्रथम रो लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करनांती चैनल को सब्सक्राइब कर देबा सहित बेल आइकन को मध्ये प्रेस कर दियंतु जहाँ फल आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाई परिबे। तो चलंतु डिस्कसन को आरंभ करिबा। तो हमर प्रथम क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 1 देथिला फाइंड द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच करियार थिला इनडायरेक्ट स्पीच देछि। तो वाक्यटा देखिबा वाक्यटा हमर देछि राहुल सेड दैट ही वाज बाइंग ए लैपटॉप दैट डे। ताको डायरेक्ट स्पीच रे कले एटा इनडायरेक्ट स्पीच देछि आपनकर वाक्यटा। तो डायरेक्ट स्पीच कले हबो राहुल सेड आई एम बाइंग ए लैपटॉप टुडे। तो एटा डायरेक्ट स्पीच आपनकर राहुल सेड आई एम बाइंग ए लैपटॉप टुडे। तार जेतले इनडायरेक्ट स्पीच माने जदि आपन देथां वाक्यटा राहुल सेड आई एम बाइंग ए लैपटॉप टुडे ताकू जदि हमें इनडायरेक्ट स्पीच रे करथां ताले राहुल सेड दैट ही वाज बाइंग ए लैपटॉप दैट डे। तो आपन एटा देखि करिवे। तो आपन सठिक उत्तर होछि एठारे ऑप्शन ए जे कि डायरेक्ट स्पीच टा होछि आपनकर राहुल सेड आई एम बाइंग ए लैपटॉप टुडे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन रहिछि replace the underlined phrase grammatically and conceptually with the help of the given option. If the given sentence is correct then select the option the given sentence is correct. तो ऑप्शन देथिला हमर वाक्यटा only rich families could afford the apartments attached to the mall in that neighborhood। तो एठे आपण देखंतु वाक्यटा आपनकर कोन माने कोठे करेक्शन हबो। तो आपण देखंतु एठे कुड देछि माने अतीत। तो आपनकर किछि चेंज हबोनी केवल अटैचेस जो रहिछि सेटा अटैच्ड हे जिवो। तो आपण देखंतु आपनकर ऑप्शन कोठे देछि अटैच्ड टू दैट मॉल इन दैट नेबरहुड देछि कोठी। तो ऑप्शन ए होछि सटिक आपण देखंतु एठे अटैच्ड टू द मॉल इन दैट नेबरहुड। आ किछि चेंज हबोनी अटैचेस जो रहिछि सेटा हे जिवो आपनकर केवल अतीत काल हे जिवो। तो अटैच्ड टू द मॉल इन दैट नेबरहुड। तो सटिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि सी सेड दैट सी डैश। ऑप्शन देथिला मे कम वुड कम कम्स विल कम। तो एटा आपण सठिक उत्तर हेउछि सी सेड दैट सी वुड कम माने से आसी पारे। तो आपण एटा सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ऑप्शन ने माने आपण जो वाक्यटा देछि वाक्यटा आपण देछि ही वाज बोर्न डैश 1990। तो आपनकर फॉर इन एंड ऑन थिला ऑप्शन गुडिको। तो एठी सटिक उत्तर हेउछि आपनकर सुटेबल प्रीपोजिशन टा हबो इन ही वाज बोर्न इन 1990। तो सटिक उत्तर हेउछि आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपण रहितला डैश डाउन योर वेपन्स नाउ। तो ऑप्शन देथिला लाई लाइंग लाइड ले। तो एटा आपनकर सटिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी ले डाउन योर वेपन्स नाउ। तो सटिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपण देथिला क्वेश्चन नंबर 6 रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज ग्रामेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली विथ द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट देन सिलेक्ट द ऑप्शन द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। तपर वाक्यटा कोन देथिला वाक्यटा प्रथम देखंतु पजल्ड बाय इक्वेशन द स्कॉलर रेज हर हैंड एंड आस्क हर प्रोफेसर फॉर हिज असिस्टेंट। तो आपनकर एठी माने अंडरलाइन रहितला रेज हर हैंड एंड आस्क हर प्रोफेसर। तो एठी चेंज हबो आपन देखंतु एठी आपनकर कोन रहिछि पजल्ड पजल्ड देछि माने अतीत देछि इडी लागिछि। तो आपनकर एठी रेज देछि तो एटा अतीत हबो। तो आपन देखंतु अतीत कोठे छि माने आपनकर दीटा रे रहिछि ऑप्शन बी सी रे देछि। तो रेज्ड दीटा कर देछि किंतु चेंज देखंतु कोन हबो किछि माने आपनकर माने टोटल माने आपनकर दीटा चेंज हबो एठी आपन अतीत करिवे तो रेज्ड हबो आस्क्ड हबो। तो आपन देखंतु रेज्ड आ आस्क्ड कोठे अछि। तो आपन ऑप्शन सी रे ही अछि आ कोथरे ऑप्शन रे नाही अन्य कोनोसी ऑप्शन नाही केवल ऑप्शन सी रे रहिछि रेज्ड हर हैंड एंड आस्क्ड हर प्रोफेसर। तो आपन एठी देखंतु एटा होछि सठिक उत्तर जे कि ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर। कारण अन्य जो रहिछि ऑप्शन बी टा सेते रेज्ड हर हैंड आस्क हर प्रोफेसर देथिला। तो एटा आस्क हबोनी एटा हबो आस्क्ड हबो। तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपण देछि रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड फाइंड द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपण पजल वाक्य उडे देछि ताको अरेंज करबा माने ठीक रे सजेइबा। तो आपण पी रे देछि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज वी हैव ऑल ग्रोन अप लर्निंग यारली टू राइज मेक्स ए मैन दिस फेमस क्वेट यारली टू बेड एंड। तो आपण एटी सजेइले आपण हबो प्रथम रहबो क्यू जाकि वी हैव ऑल ग्रोन अप लर्निंग। तापर आपण रहबो दिस फेमस क्वेट यारली टू बेड एंड। तापर आपण रहबो यारली टू राइज मेक्स ए मैन
तापर आप हेल्दी वेल्दी एंड वाइज तो आप सजेला ऑप्शन ए जैकि QSRP तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन ए। तो अरेंजमेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आसी तेन भल भाव टिके प्रैक्टिस कले आप इजिली जानि परिबे आ पढिले मध्ये आप वाक्य को सजै परिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रहिछि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। If the sentence does not have any error, then select the option no error. Avoid punctuation errors. तो आमर वाक्यटा कौन देछि देखंतु वाक्यटा आमर देछि वन मस्ट फिनिश वन्स एटा ए रे रहिछि बी रे रहिछि कमिटमेंट्स इन टाइम सी रे रहिछि फॉर अवॉइड द फ्यूचर प्रॉब्लम्स डी रे रहिछि नो एरर। तो आपण एटी देखंतु आपनकर कोठी चेंज हबो तो आपण प्रथमे देखंतु चेंज आपनकर एटी हबो सी रे तो फॉर अवॉइड द फ्यूचर उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन डी जाकि सी जो लाइनटा आबर रहिछि फॉर अवॉइड द फ्यूचर प्रॉब्लम एथरे एरर रहिछि तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन सी रे ही प्रॉब्लम रही एरर रही तेणु ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही रवि डैश टू पार्टी मेंबर्स नाउ ऑप्शन थिला सर्व इज सर्विंग has सर्व्ड तेटा आपण सठिक उत्तर होची रवि इज सर्विंग टू द पार्टी मेंबर्स नाउ माने वर्तमान सर्व करूची तेणु सठिक उत्तर होची इज सर्विंग हबो तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही fill in the blanks with the suitable article from the given alternatives तो I think dash injured animal is in the zoo तो ये हम सठिक उत्तर हम आपंकर करेक्ट आर्टिकलटा हम सुटेबल आर्टिकलटा हम दी आई थिंक द इंजुर्ड एनिमल इज इन द जू तो सठिक उत्तर होची आपंकर ऑप्शन ए। टोटल जो आर्टिकल गुडे देथिला द आन ए नो आर्टिकल तो आपन ये सठिक उत्तर हम आई थिंक द इंजुर्ड एनिमल इज इन द जू तो सठिक उत्तर होची आपंकर दीटा होची सठिक सुटेबल आर्टिकल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हम रहिछि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स तो आपन देथिला वाक्यटा आई हैड डैश एग फॉर ब्रेकफास्ट टुडे ऑप्शन थिला ए नो एरर आन दी तो ये सठिक उत्तर होची सुइटेबल आर्टिकलटा आपनकर एठी हबो आई हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट टुडे तो सठिक उत्तर होची आपनकर आनटा हबो सठिक सुइटेबल आर्टिकल तेन सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हम रही फाइंड द करेक्ट एक्टिव पासिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन पासिव एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स तो आपन देछि आस्क योर क्वेश्चंस तो आस्क योर क्वेश्चन रहबो लेट योर क्वेश्चन बी आस्क्ड तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर रही फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स तो आपन देछि कोन एठी आपनकर देछि फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच माने आपन डायरेक्ट स्पीच देछि तो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टाको देखिबार अछि तापर वाक्यटा कोन देछि वाक्यटा आपनकर देछि सी सेड आई लाइक दिस मूवी सी सेड आई लाइक दिस मूवी जाकि आपनकर डायरेक्ट स्पीच रे रहिछि तो इनडायरेक्ट स्पीच हबो सी सेड दैट सी लाइक्ड दैट मूवी तो सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन रहिछि fill in the blanks with the suitable preposition from the given alternatives तो हमर वाक्यटा कोन देछि प्रथमे देखंतु वाक्यटा हमर देछि ए गज ऑफ ऑयल मार्केट वोलेटिलिटी डैश थर्सडे rose to the highest level since March of the last year तो आपनकर प्रीपोजिशन देथिला on an in through तो आपनकर एठी सठिक हबो on Thursday तो आपन एठी हबो सुटेबल प्रीपोजिशन हबो on Thursday तो ए गज ऑफ ऑयल मार्केट वोलेटिलिटी on Thursday rose to the highest level since March of the last year तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन रहितला फाइंड द करेक्ट एक्टिव पासिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन पासिव एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स तो प्रथमे आपन वाक्य को देखंतु तो वाक्य आपनकर कोन देछि दे वुड हैव कॉल्ड हिम जे कि गोटे एक्टिव वॉइस तो आपनकर एक्टिव वॉइस होछि दे वुड हैव कॉल्ड हिम तार हमें पासिव वॉइस करबा तो पासिव वॉइस रे कोन हबो ही वुड हैव बीन कॉल्ड बाय देम तो बाय जेतले आपन लागिवो सेटा होछि आपन जानिथिबे पासिव वॉइस तो आपनकर सठिक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन सी तो अपन प्रथमे वाक्यटा पढंतु वाक्यटा पढले आपण इजीली जानि परिबे दे वुड हैव कॉल्ड हिम तो ही वुड हैव बीन कॉल्ड बाय देम तो एटा होची सठिक उत्तर जाकि ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हम रहिछि रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड फाइंड द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन तो आपनकर माने जंबल सेंटेंस गुडी देछि ताको माने अरेंज करबा तो आपनकर पी रे देछि energy in the body and is not at its peak at a similar
टाइम फॉर इंडिविजुअल्स मेटाबॉलिज्म इज एन एक्ट ऑफ एनेबलिंग तो आपनकर अरेंज कले प्रथम रहबो एस रहबो तो मेटाबॉलिज्म इज एन एक्ट ऑफ एनेबलिंग तापर आपनकर रहबो एनर्जी इन द बॉडी एंड तापर आपनकर रहबो इज नॉट एट इट्स पीक एट ए सिमिलर टाइम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स तो आपनकर प्रथम रहबो एस तापर रहबो पी तापर आपनकर रहबो क्यू तापर आर तो वाक्य को आपण पढिले आपण इजीली अरेंज करि परिबे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि In the following question, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and select the option corresponding to it. If the sentence does not have an error, then select the option no error. Avoid punctuation errors. तो आपन को देथिला वाक्यटा कोन देखंतु वाक्यटा आपन देथिला इंजीनियरिंग इज ए 4 years डिग्री कोर्स नो एरर तो आपनकर एठी बी रे एरर रहिछि तो आपण देखंतु कोन पे एरर रहिछि तो 4 ईयर हबो इयर्स हबनी तो आपनकर एरर कोड होला इंजीनियरिंग इज ए 4 year डिग्री कोर्स तो आपनकर एठी इयर्स हबनी तो आपनकर सटीक उत्तर होछि ऑप्शन बी तो एटा रिपीट आसी जाय जे आउतरे क्वेश्चनटा माने आपनकर 8-9 तारिख जो परीक्षा रो जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करथिले इंग्लिश पेपर रु सेतुरा डायरेक्ट क्वेश्चन आसी तो आपनकर सटीक उत्तर हबो ऑप्शन बी रे एरर रहिछि तेनु सटीक उत्तर होछि ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर जे कि इंजीनियरिंग इज ए 4 year डिग्री कोर्स नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि आपण प्रथमे जो 18 ରୁ 19 रहिछि ता हमरो पैसेज रहिछि पैसेज रे हमें सुटेबल प्रोनाउन टाको हमें दबा तो माने 18 ରୁ 19 प्रथमे क्वेश्चन होछि जे कि हमें सुटेबल प्रोनाउन टाको हमें फिल इन द ब्लैंक्स रे भरिबा तो आपनकर 18 नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखंतु टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड इट वाज ए ऑटमन सीजन एंड द लीव्स एंड द येलो फ्लावर्स वे आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज ए रे देछि are the two roads indicating two decision we have to take in our life b देछि तापरे we will have to encounter the same situation at some point of our life तो आपण एठी देखंतु आपनकर सुटेबल प्रोनाउन टा कोन हबो दिस केमिति आपण देखिले आपण इजीली जानि परिबे तो आपण देइछि जो आपण एठी देखंतु टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड इट वाज ऑटमन सीजन एंड लीव्स एंड द येलो फ्लावर्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज दीज आर इट आपनकर हबो दीज आर the two roads indicating the decision we have to take in our life these will have to encounter the same situation at the some point of our life तो आपण सटीक उत्तर होची ऑप्शन सी जदि अन्य गुडी को देबे ताले आपण एडी ठीक आपण देखंतु केमिति होची एटा हम पकेबा तो आपण देखंतु सुटेबल प्रोनाउन जो देछि सुटेबल प्रोनाउन जदि हम इट दबा इट आर हबनी तो एठी प्रथमे क्रॉस हेगला तो दैट आर हबनी तो क्रॉस हेगला दिस आर हबनी तो कटि गला दीज आर हबो तो बुझि पाले तो दीज आर हबो एठी तो सटीक उत्तर होछि आपनकर दीज आर लागि जीवो सेकंड रे भी दीज विल हबो तो सटीक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन सी नेक्स्ट देखिया नेक्स्ट आपण रहिछि 19 नंबर रे सेम देछि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड इट वाज एन ऑटमन सीजन एंड द लीव्स एंड द येलो फ्लावर्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज dash आपनकर are the two roads indicating the decision we have to take in our life dash we will have to encounter the same situation at some point of our life तो एठी आपनकर एवरीबॉडी हबो तो देखंतु आपण हिम आर हबनी someone आर हबनी तापर आपनकर नो वन आर हबनी एवरीवन आर तो एवरीवन आर हबो तो एठी सटीक उत्तर है ऑप्शन डी एवरीवन आर टू रोड्स इंडिकेटिंग द डिसीजन वी हैव टू टेक इन आवर लाइफ एवरीवन विल हैव टू एनकाउंटर द सेम सिचुएशन एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ तो एठी आपनकर एवरीवन हम सटीक उत्तर तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि केस स्टडी जो रहिछि 20 ରୁ 22 तेटा आपनकर पैसेज रहिछि तो पैसेज रो डायरेक्ट आंसर हम देखिबा तो पैसेज रो प्रथम क्वेश्चन आपण देछि क्वेश्चन नंबर 20 देछि स्टेटमेंट देछि दीटा स्टेटमेंट 1 देथिला the pollution has reduced considerably to an extent targeted by the Chinese government statement 2 रे देथिला thermal power stations were shut down in China to fight pollution तो आपनकर सटीक उत्तर होची ऑप्शन बी statement 1 is false and statement 2 is true तो सटीक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन बी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द वर्ड चेक मीन तो चेक रो मीनिंग टा कोन पचारछि तो ऑप्शन ए देथिला नेग्लेक्ट इग्नोर कंट्रोल डिसरिगार्ड तो एठे सटीक उत्तर चेक रो मीनिंग टा हेउछि कंट्रोल करबा तो सटीक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज डिवाइज्ड बाय द चाइना टू फाइट पोल्यूशन तो एठे सटीक उत्तर हेउछि आपनकर ऑल ऑफ दिस तो सटीक उत्तर हेउछि आपन ऑल ऑफ दिस तो जो ऑप्शन माने देथिला शटिंग डाउन थर्मल स्टेशंस रेस्ट्रिक्शन इन बर्निंग कोल्स कंट्रोलिंग वेहिकुलर ट्रांसमिशन तो तीन माने टोटल सब तक सटीक तो तेनु ऑल ऑफ दिस होछि सटीक उत्तर तो सटीक उत्तर होछि आपनकर ऑप्शन डी
नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट मध्य आपंकर पैसेज रही है कि 23 ରୁ 25 तो डायरेक्ट आंसर आम देखीदबा क्वेश्चन नंबर 23 देछि व्हाई वाज वाटर कट्स इम्पोज्ड इन मुंबई तो आपनर वाटर कट कौन पे इम्पोज करा जाए मुंबई रे तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए टू प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर लैटर डेज तो सठिक उत्तर होची आपनकर ऑप्शन ए नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन रहिछि क्वेश्चन नंबर 24 द सिविक बॉडी रन्स शॉर्ट ऑफ वाटर फॉर हाउ मेनी डेज तो यार सठिक उत्तर होची द सिविक बॉडी रन्स शॉर्ट ऑफ वाटर फॉर 24 डेज तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देछि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द वर्ड एडजर्न्ड मीन तो आपनकर एडजर्न्ड रो जो मीनिंग टा कोन तो एडजर्न्ड रो मीनिंग टा हेउछि सस्पेंडेड तो सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी तो आपनकर 10 तारिख रो जो एसीडब्ल्यू रो जो परीक्षा कंडक्ट करा हितला तार इंग्लिश पेपर माने इंग्लिश रे जो 25 टा क्वेश्चन थिला 25 टा क्वेश्चन मु डिस्कशन करै देछि म आशा करूछि आपनको वीडियोटी भल लागिबो जदि वीडियोटी भल लागिबो ताले आपण लाइक करिवे कमेंट करिवे सांगा मानक मध्ये अधिक रो अधिक शेयर करिवे।